इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। लॉकडाउन में पर्यावरण की हालत जरूर सुधरी, लेकिन भागलपुर नहीं सुधरा। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया तो भागलपुर गंदे शहर में ही शामिल रह गया, जबकि 2016 में ही स्मार्ट सिटी में भागलपुर का चयन हुआ था। भागलपुर देश भर में फिसड्डी रहा और उसे 379वां स्थान मिला है। एक IAS के जिम में नगर निगम, कई IAS, IPS और विशेषज्ञों के जिम में स्मार्ट सिटी, बावजूद 51 वार्ड वाला भागलपुर शहर गंदा है। सुनने में भले ही अच्छा नहीं लग रहा हो, मगर हकीकत यही है। शहरी आबादी के बीच 1200 सफाई कर्मी, 4000 डस्टबिन और 47 ऑटो ट्रिपर है। बावजूद शहर में गंदगी की भरमार आज भी है। नगर निगम के उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। नए डेटा का एंट्री ही नहीं हो पाया है। होम क्वारंटाइन तगड़ा बहाना था का प्रक्रिया था, उसमें ऑन स्पॉटिक नहीं था। जो डेटा अपलोड हुआ उस आधार पर रैंकिंग हुई है। क्योंकि अंतिम समय में जो डेटा अपलोड करना था, उस समय मैं स्वयं सेल्फ क्वारंटाइन था, इसलिए बहुत सारे डेटा को हम लोग अपलोड किसी न किसी कारण से नहीं कर पाए। इस कारण से संभवतः कुछ अंक कम आए और हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं रह पाई। आप जब देखेंगे पिछले वर्ष और इस वर्ष का, तो आप पाएंगे कि पिछले वर्ष भागलपुर शहर का ऑल ओवर इंडिया में 412वां रैंक था और इस बार 379 है। इसलिए कहीं न कहीं सुधार हुआ है और आगे आने वाले समय में हम लोग और इसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जबकि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मेयर एवं डिप्टी मेयर एवं वार्ड पार्षद है। पर्यावरण साफ हुआ है, लेकिन शहर गंदा ही रह गया। वहीं भागलपुर के उप महापौर राजेश वर्मा ने एक सोशल पोस्ट के माध्यम से अपनी सफाई पेश की है। राजेश वर्मा ने फेसबुक सोशल पोस्ट के माध्यम से कहा है, ऐसे परिणाम हतोत्साहित करते हैं और यह तब और भी ज्यादा निराश करता है जब आप अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से बेहतर परिणाम के लिए सक्रिय होते हैं। मैंने अपनी कार्यक्षमता से बाहर जाकर भी प्रयास किया। हाँ, मैं निराश हूँ, लेकिन हताश नहीं हूँ। ना यह आखिरी सर्वे है और ना ही यह आखिरी परिणाम है। इस हालत को बदलने के लिए और प्रयास व आप शहरवासियों के सहयोग की उम्मीद है। क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी शहरवासियों से विश्वास बनाए रखने की उम्मीद रखता हूँ। वहीं भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा इस मामले को शर्म की बात बताते हैं। बड़ा ही शर्म की बात है। मैं तो बहुत बार विधानसभा में सवाल उठाया कि नगर निगम, जबकि 2015 में ये स्मार्ट सिटी में चयनित हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। गंदगी तो भरमार पड़ी है। नाला आप देखिए, जैसे बरसात सारा पानी कचरे रोड पे होते हैं, पूरी गंदगी शहर भरी। जब हम लोग बात उठाते हैं तो कहता है कि म्युनिसिपल नगर निगम जो यहाँ कॉरपोरेशन है वो स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जबकि वो सरकार के अधीन है। यहाँ पर नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं बिल्कुल लूटपाट में लगे हुए हैं। कोई धरातल पे काम नहीं हो रहा है। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री को भी नगर आयुक्त के बारे में, पदाधिकारी के बारे में शिकायत की है कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। आप जाइए, जिस गली में जाइए, जिस रोड पे जाइए, गंदगी पड़ी हुई है, उससे बीमारी फैल रही है। लोग कहते हैं कोरोना महामारी में लोग बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और ये जो नगर निगम के पदाधिकारी, आज जो शहर गंदा है, और आप भी अखबार में पढ़े हैं और मीडिया में कि 4थे नंबर पर ये गंदगी में है। और ये जमालपुर जो छोटा सा शहर है 10 लाख आबादी के नीचे, पूर्णिया उससे भी पीछे है। भागलपुर में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के अनुसार भागलपुर जिले में आज 70 मरीज पाए गए, जिसके साथ ही जिले में अब तक कुल 4691 मरीज हो गए। इसके साथ ही अब तक जिले में कुल 4691 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से करीब 3500 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में कुल करीब 47,000 जांच हो चुकी है। संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा 33 भागलपुर शहरी क्षेत्र में मिले हैं, जबकि अलग अलग प्रखंडों में 37 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और नए इलाके में गंगा का पानी फैलने लगा है। भागलपुर के निचले शहरी इलाके में पानी का तेजी से फैलाव हो रहा है। बिहार के लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर के पास गंगा का पानी तेजी से फैल रहा है और लगातार बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग पलायन करने को मजबूर दिख रहे हैं। इस बाबत भागलपुर के ADM राजेश झा राजा ने बताया कि जून माह से ही बाढ़ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। कोविड
संक्रमण को देखते हुए सभी अंचलाधिकारियों को बाढ़ के लिए नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। फ्लड कंट्रोल से जुड़े अधिकारियों को बांध की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों को रहने के लिए जगह चयनित कर लिया गया है। बाढ़ की तैयारी हम लोग जून महीने से ही कर रहे हैं। ये नहीं देखते हुए कि गंगा या कोसी के जल स्तर में वृद्धि हो रही है या नहीं। जो कोविड संक्रमण जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी अंचल अधिकारी को इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिया गया है और फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको भी बांध इत्यादि की सुरक्षा के लिए डायरेक्शन पूर्व में ही दिया गया है और सतत इसकी निगरानी चौकसी की जा रही है। सभी प्रखंडों में जो प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी हैं जो सब एसडीसी हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, उनके द्वारा भी प्रत्येक अल्टरनेट डे पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी निश्चित रूप से गंगा के जल स्तर में थोड़ी वृद्धि हो रही है, लेकिन उसी हिसाब से हम लोग की चौकसी भी लगातार चल रही है और विभिन्न जगहों पर जो चिन्हित किया गया स्थल जहाँ लोगों को बाढ़ विस्थापित या बाढ़ प्रभावित परिवारों को रखा जाना है तो वो भी भवन चिन्हित है, चयनित है, साफ सफाई किया जा चुका है। पीरपैंती प्रखंड के प्यालापुर चौक से नंदलालपुर के रास्ते कहलगांव तक जाने वाली बादशाही रोड में चंदन नगर बगीचा के समीप एक अज्ञात महिला के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला के शव के पास एक लगभग 2 वर्षीय बच्चा भी रोते बिलखते मिला। अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला की कहीं और हत्या कर शव को यहां फेंका गया। महिला के गले में एक पतली रस्सी लगी हुई है, साथ ही महिला के जबड़े में मोटा रस्सा बंधा हुआ है और रस्सा दूर तक फैला हुआ है। शव देखने से लग रहा है कि किसी वाहन से कुचलने का भी प्रयास किया गया है। वहीं महिला के एक हाथ में गोदना से रूबी और धर्मेंद्र लिखा हुआ है। शव के पास मिला बच्चा अपनी माँ को देखकर बार बार रो रहा था, लेकिन काफी पूछताछ के बाद भी वह कुछ बता नहीं पा रहा था। इस अबोध बच्ची को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मां के साथ क्या हुआ है। बच्चे की रुदन से वहां का माहौल गमगीन हो रहा था। सबकी सूचना मिलते ही आसपास के लोगों का हुजूम देखने को उमड़ पड़ा। सूचना मिलते ही ईसीपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार, एसआई मनोज चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर ईसीपुर थाना ले आए, जहां से उसे पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया जाएगा। खबर लिखे जाने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं लाश मिलने से क्षेत्र में तरह तरह के अफवाहों का माहौल भी गर्म है। वहीं हत्या के कारणों का व हत्यारों का पता लगाने में ईसीपुर पुलिस जुट गई है। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के मीराचक गांव में देर रात मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में ताबड़तोड़ गोलीबारी और पथराव हुआ। घटना में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। 3 को गोली और उसका छर्रा लगा है, जबकि एक मारपीट में जख्मी हुए हैं। घायलों में 2 महिलाएं शामिल हैं। घटना की जानकारी पाकर 0 माइल थानेदार राजरतन, दरोगा जवाहरलाल सिंह सदलबल गांव पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। गोली और उसके छर्रे से दीपक मंडल, उसके चचेरा भाई रंजीत मंडल और उसकी भाभी किरण देवी जख्मी है, जबकि रंजीत की मां जानवती देवी डंडे की वार से घायल हुई है। रंजीत और उसके परिजनों ने गांव के गोतिया सुनील मंडल, कमलेश्वरी मंडल, सुनील मंडल, मिथुन मंडल समेत अन्य पर गोलीबारी पथराव का आरोप लगाया है। गोलीबारी के बाद कथित आरोपी पक्ष के लोगों ने 0 माइल थाना में फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि विपक्षी गांव में नहीं मिले, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि गोलीबारी के बाद वे लोग काफी डर गए थे, इस कारण से पुलिस को सूचना नहीं दे पाए। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। पूर्व में भी मीराचक गांव में इस तरह की गोलीबारी की घटना हो चुकी है। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी, पानी, बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 0641242043 पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर,
स्टाफ क्वार्टर, गीता मोहन बूधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बूधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG. Junior DPS, great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर। पति के सौभाग्य और आरोग्य की कामना के लिए मनाए जाने वाले पर्व तीज को लेकर भागलपुर के बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई। महिलाओं की भारी भीड़ पूजन कार्य में लगने वाले डलिया, सूप और पूजन सामग्री की दुकान पर देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ती दिखी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संकट भागलपुर में लगातार गहराता जा रहा है और जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वह संक्रमण को बढ़ाने वाला है। जरूरत है इससे बचने की। ललमटिया ओपी क्षेत्र के सुभाष चौक पर शुक्रवार को एक 4 साल का बच्चा भटकता मिला। वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसे थाने लाकर पूछताछ किया। उसने अपने पिता का नाम मोहम्मद नौसाद और अपना नाम मोहम्मद सुभान अंसारी बताया, लेकिन घर का सही पता नहीं बता सका। जिसके बाद ललमटिया ओपी प्रभारी अध्यक्ष बलराम लाल देव ने सोशल मीडिया पर बच्चे के भटक जाने की बात लिखी। सोशल मीडिया पर पोस्ट फैलने के बाद परिजनों ने पोस्ट को देखा और आनन फानन में परिजन ओपी पहुंचे। ओपी प्रभारी अध्यक्ष ने परिजनों से जानकारी लेते हुए बताया कि मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर मोहल्ले के बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। शांतिपूर्वक मुहर्रम संपन्न कराए जाने को लेकर एसडीओ आशीष नारायण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति, पूजा समिति और भागलपुर के सामाजिक संगठन के लोग के साथ भागलपुर के सिटी डीएसपी राजवंश सिंह और कई थानेदारों ने भाग लिया। बैठक के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी लोग घर में रहकर मुहर्रम को शांतिपूर्वक मनाएंगे। आज शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी, जो मुहर्रम का पर्व आने वाला है अगले 30 तारीख को। उस संबंध में इसमें निर्णय लिया गया है कि कोई भी धार्मिक जुलूस सड़क पर नहीं निकलेगी, तो शांतिपूर्ण ढंग से घरों में पूजा अर्चना करेंगे। यह निर्णय आज दिया गया है और ये मैसेज दिया गया है क्योंकि होम डिपार्टमेंट का गाइडलाइन भी है कि किसी भी तरह का धार्मिक जुलूस या फिर कोई भी जमावड़ा नहीं होना है, उस पर पूर्ण रूप से रोक है। इस मैसेज को नीचे तक पहुँचाने के लिए लोगों को बताया गया है कि जितने भी कमिटीज़ हैं और सब कमिटीज़ हैं मुहर्रम से संबंधित और जितने अखाड़े हैं उनको होम डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस की सूचना दी है। और इस बार मुहर्रम का त्यौहार जो है, मतलब जिस तरह ईद और बकरीद लोग घर में रह के मनाए, मुहर्रम भी इस बार जो है घर में रह के ही लोग मनाएंगे और शांतिपूर्वक त्यौहार होगा। उसी के विधि व्यवस्था के लिए आज बैठक रखी गई है और सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। त्यौहार जो है बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया जाएगा, कहीं भीड़ भाड़ नहीं लगेगा। लोगों से हम अपील करेंगे कि मास्क ज़रूर पहने, घर से अगर ज़रूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा घर में ही रह के त्यौहार का आनंद लें। मुहर्रम को लेकर के जिला शांति समिति के सदस्यों के साथ जिला प्रशासन के पदाधिकारियों, अनुमंडल सदर पदाधिकारी की अध्यक्षता में आज यह बैठक चल रही है। बैठक में मुख्य रूप से हम लोग को शांति और सद्भाव पूर्वक यह त्यौहार संपन्न हो और साथ ही साथ केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन दिया गया है पूरी तरह से इसके लॉकडाउन का हम लोग को पालन करते हुए यह त्यौहार को संपन्न करना है। इस विषय को लेकर के आज मुख्य रूप से बात विचार हो रहा है। भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र के आमापुर में सोए अवस्था में विषैले सर्प काटने से एक 9 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि जयराम मंडल की पुत्री रूबी कुमारी अपने बहनों के साथ घर में जमीन पर सोई थी। अचानक जागकर उसने बताया कि उसके हाथ में किसी ने काट लिया है। आनन फानन में उसके परिजन उसे लेकर भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवाओं ने जदयू का दामन थामा। जदयू के जिला प्रवक्ता राकेश ओझा की पहल पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह और उपाध्यक्ष संजय शाह की मौजूदगी में युवाओं को अंग वस्त्र देकर पार्टी में शामिल किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने युवाओं से बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाने की बात कही।
पटना कला संस्कृति प्रकोष्ठ जदयू बिहार प्रदेश ने आने वाले चुनाव को देखते हुए अपने प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें लगभग 29 जिला के जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार संगीत ने किया। वहीं सभी जिलाध्यक्षों ने पार्टी तथा सरकार के विकास कार्यों से आम लोगों को अवगत कराने का संकल्प लिया। भागलपुर में वर्चुअल बैठक का संयोजन कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव निभास मोदी तथा संचालन अमर कुमार सिन्हा ने किया।